हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप टू स्काई। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के क्रैश कोर्स के बारे में। एक्चुअली हम लोग ने इस क्रैश कोर्स स्वरूप टू स्काई में इस क्रैश कोर्स को निकाला है, जिसमें हम लोग 11th क्लास के आईपी सब्जेक्ट के पूरे कोर्स को लगभग 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं, जिसमें से ये पहला वीडियो है लेक्चर 1, जिसमें से हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में और कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बात करें, हम लोग इस कोर्स के बारे में जान ले। पहले इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो इस वीडियो का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो अभी काफ़ी पॉपुलर है। हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं और इस लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी है न्यूमेरिक पाइथन, नमपाई, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। और साथ ही साथ हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सीखेंगे और MySQL के बारे में सीखेंगे। तो अगर अभी तक नहीं जानते हो तो सर्च करना स्वरूप टू स्काई, और इस कोर्स को या मेरे वीडियोस को कहीं पे भी देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है फॉर डिजाइनिंग और बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम एक लैंग्वेज है, एक फॉर्मल लैंग्वेज, जहाँ पे सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स वैल्यूज पे डिफाइन किया जाता है किसी वर्क को जो कंप्यूटर में काम करे, मशीन कोड आउटपुट दे ताकि। तो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं? Actually, there are almost 5 types: procedural programming language, functional, scripting, logical और object oriented, जिसमें से पाइथन जिसे हम लोग सीखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन के बारे में बात करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्राम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक बैक हैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बैक हैंड का मीनिंग होता है कि जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो बेसिकली काम करता है, और एक दूसरा फेज होता है इसका फ्रंट एंड, जो डिज़ाइनिंग में काम आता है। फॉर एग्जांपल HTML, जो कोई वेबसाइट मान लो तुमने बनाया है तो उसके डिज़ाइन, या कोई भी सॉफ्टवेयर तुमने बनाया तो उसके डिज़ाइन को बात करते हैं। फिर एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे है। अब वाई पाइथन? तो पाइथन के फीचर्स यहाँ पे हैं सिंपल, इजी टू लर्न और बहुत सारे कि वो हम लोग पाइथन सीखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा नमपाई, न्यूमेरिक पाइथन। और न्यूमेरिक पाइथन के बाद न्यूमेरिक पाइथन जो कि एक पाइथन का ही एक लाइब्रेरी है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मीनिंग होता है लार्ज डाटा को स्टोर करके उसके मीनिंगफुल वर्क करना, ताकि हम लोग जैसे कि किसी डाटा को यूज़ कर सकें। और उसी का एक टूल है MySQL, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये MySQL ओरेकल का है। इसके बारे में पर्टिकुलरली हम लोग सीखेंगे, पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स से। तो बेसिक्स में है हम लोग का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, जो हमने कर दिया, और बाइनरी नंबर सिस्टम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो कुछ डेफिनेशंस देख ले, जैसे कि कोई भी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑलमोस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को, जो उसको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हो जाते हैं। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एरर फाइंड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर एंड करेक्टिंग देम, जिसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो ये मेमोरीज का कुछ मैंने टाइप्स दे दिए हैं। मेमोरी पे आते हैं अगर, तो मेमोरी का एक बिट जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का, वो होता है निबल। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, और एक बिट जो होता है 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स। और ये टेबल देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कुछ पिक्चर्स, जैसे कि यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर, स्पीकर, और स्टोरेज डिवाइसेस CD, DVD, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स। अब एक टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं।
ये टाइमलाइन बहुत स्पेशल है। यहाँ पे सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के इन्वेंशंस का टाइमलाइन है। जैसे अबाउट 500 BC में पहला एक टूल बनाया गया था जिससे नॉर्मल कैलकुलेशन किया जा सके, एबेस्कस बनाया गया था। उसके बाद पास्कल ने अपना मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था 1642 में, जिसका नाम था पैस्कलाइन और पास्कल कैलकुलेटर। उसके बाद 1834 में एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बैबेज ने, जो बेसिकली कंप्यूटर का फॉर्म बना बाद में जाके। और फिर टेबुलेटिंग मशीन बनाया था हरमन हॉलरिथ्स ने, डिज़ाइन किया था टेबुलेटिंग मशीन, जो कि एक कंप्यूटर आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग का एक फर्स्ट स्टेप कहा जा सकता है। उसके बाद 1937 में टर्निंग मशीन बनाया गया था, जो कि प्रोग्रामिंग का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मशीन था और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का कैपेबिलिटी रखता था। फिर 1945 में एक कंप्यूटर्स बनाया गया था जो इस जॉन वॉन न्यूमैन का एक कंसेप्ट, जिसमें स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स को यूज़ करके उसके दो कंप्यूटर्स EDVAC और ENIAC कंप्यूटर्स बनाए गए थे जो इसी कंसेप्ट पे बने थे। फिर 1947 में ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ और 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स जो पहले यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स सब में, उनको रिप्लेस करके वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के यूज़ करके ट्रांजिस्टर्स का यूजेस स्टार्ट हुआ था। और कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था 1981 में होम यूजर्स के लिए। एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिनटॉश मशीन्स इन 1984। फिर PC में विंडोज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। विंडोज़ ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी यूज़ करे, क्योंकि उसके पहले था ओनली कमांड लाइन इंटरफेसेस था, जैसे कि यूनिक्स और डॉक्स। 1990s के अराउंड वर्ल्ड वाइड वेब भी पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेटेड द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। मेमोरी एक्सेस टाइम के बारे में बात करते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम एक ऐसा टाइम है, अगर किसी डाटा को कंप्यूटर स्टोरेज से, मेमोरी से किसी डाटा को निकालने में जितना टाइम लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द डाटा रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सेस अंटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। अब सॉफ्टवेयर के कुछ कैटेगराइजेशंस। सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में यूज है, जैसे उसका 2 टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज डॉक एग्जाम्पल्स हो गया, और लैंग्वेज प्रोसेसर में इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जो एप्लीकेशन ऐप जो यूज़ होते हैं उन सबको, जैसे कि MS वर्ड, फोटोशॉप सब। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस जो ज़रूरत होता है। ये एक सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन किया गया था, NCERT बुक में किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यूज़र किसी सॉफ्टवेयर को देखता है तो उसका पहले यूज़र इंटरफेस आता है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उसको सबसे पहले यूज़ में आते हैं जो, और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है सिस्टम यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, और उसके बाद जाके हार्डवेयर से कनेक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग को फ्री एंड ओपन सोर्स भी होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीवेयर भी होता है। अब एक और डाटा ट्रांजिस्टर्स और ICs के बारे में। 1947 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। फिर उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का IC के अलॉन्ग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ऑलमोस्ट डबल्स एवरी ईयर, हर 2 साल में उसका यूसेज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स बढ़ने लगा था। और अभी कोर i7 शायद या इससे भी और इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं 0 से 9 के बीच के नंबर्स, वो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर कंप्यूटर उन सारे नंबर्स को नहीं समझ सकता। उसके लिए 0 और 1 के फॉर्म वाले नंबर्स को कंप्यूटर यूज़ करता है, उसे बाइनरी नंबर। अब डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे कि 10 तुम्हें अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 10 को इस तरह से लिख देंगे, उसके हम लोग कोशेंट को रिमाइंडर को लिखने वाले हैं कि 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। फिर उसका 2 टाइम्स 2 इज इक्वल 4, बट यहाँ पे 5 है तो रिमाइंडर 1 आ गया।
इसी तरीके से 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0, और लास्ट में जो नंबर बनना 1, लास्ट में 1 बनाना है, तो 1 से स्टार्ट होगा, तो फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, रिमाइंडर हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये फिर 1 0 1 0 नीचे से काउंट करते हुए 10 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में 1 0 1 0 लिख सकते हैं। इसी तरह 25 में 25 का भी मल्टीपल, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 12 टाइम्स 2 24 रिमाइंडर 1, फिर 6 टाइम्स 2 12 रिमाइंडर 0, फिर 3 टाइम्स 2 रिमाइंडर 0 6 हो जाता है, और फिर 2 टाइम्स 1 3 होता है रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे आएगा 1 1 0 0 1। तो ये 2 एग्जांपल से बेसिकली आराम से समझ सकते हो, और दिक्कत हो रहा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, पर ये बेसिकली बहुत ईजी वे है समझने का। फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं कि जैसे एक अलग नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से 9 के वैल्यूज़ तो रहेंगे, पर ABCDEF भी काउंट हो जाते हैं, और इनका अगर तुम्हें याद रखना है तो बहुत ईजी है। तो सीरियल वाइज तुम सब 0 0 करते जाओ, लास्ट में 1 फिर 1 0 फिर 1 1 फिर 1 0 0 1 0, इस तरीके से तुम पैटर्न देख पाओगे, बहुत सुंदर पैटर्न है। तो इस पैटर्न से तुम्हें याद भी रहेगा। अब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, हमने डेसिमल से बाइनरी कर दिया, बाइनरी से डेसिमल करने के लिए क्या करना होगा? अगर कोई बाइनरी नंबर दिया गया तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में 1 1 1 0 0 1, हाँ यहाँ पे 2 देख सकते हो, 2 का मीनिंग होता है कि ये बाइनरी नंबर है, अदरवाइज वहाँ पे 10 लिखा रहेगा। तो अगर इस नंबर को करना हो तो हम लोग एक एक नंबर को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट जाते हुए 2 का पावर यूज़ करते जाएंगे। पहला नंबर को 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और यहाँ पर 2 का पावर लास्ट में 5 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को, एक दूसरे नंबर्स को 2 का पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई, इस सारे नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इस कंप्लीट चीज़ का सम करेंगे, तो वो हमारा डेसिमल नंबर बता देगा कि कौन सा डेसिमल नंबर है। साथ में यहाँ पे 10 लिखा जाता है जो आइडेंटिफाई करता है कि वो एक डेसिमल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, थर्ड टॉपिक हम लोग का इस वीडियो का। तो यहाँ पे एक कोट है, कंप्यूटर साइंस इज नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स देन एस्ट्रोनॉमी इज अबाउट टेलीस्कोप्स, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो रहे हैं डेली लाइफ में, उसमें से एक मोस्ट पॉपुलर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर स्किल्स का नेचुरल इंटेलिजेंस को ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। बहुत सारे अभी रोबोट्स भी बन चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ में, और काफ़ी अच्छा स्कोप है। फिर नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ये एक यूज हो चुका चीज़ है अब, क्योंकि ये डेली लाइफ में हम लोग को यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल में गूगल असिस्टेंट, इसमें बेसिकली होता है कि हमारे बोले गए कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। गूगल असिस्टेंट डू द सेम, एलेक्सा डू द सेम, तो ये भी सेम चीज़ पे काम करता है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। फिर आ जाता है बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा होता है जनरेशन ऑफ डाटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम। एक्चुअली बिग डाटा नाम से ही पता चलता है एक बहुत बड़ा डिटेल्ड डाटा, पर एक डाटा का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है ये डाटा? एक्चुअली अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 60 सेकेंड्स में बहुत सारे डाटा बन जाते हैं। जैसे कि सिर्फ 1 मिनट में अबाउट 44.4 मिलियन मैसेज व्हाट्सअप सेंड करता है। इंस्टाग्राम 46,200 पोस्ट अपलोड करता है। 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज होते हैं सिर्फ गूगल में। यूट्यूब पे 2.78 मिलियन वीडियोस व्यूज होते हैं, देखे जाते हैं। तो ये सारे डाटाज अबाउट 5 लाख पेजेस देखे जाते हैं विकीपीडिया पे। तो ये सारे इतने ह्यूज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा को ही बिग डाटा कहते हैं। यहीं से आते हैं सारे बिग डाटा, और इस डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसे क्यों, इसका यूज़ क्या है? एक्चुअली इसे 5 V's में बांटा गया है, वैल्यू, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी और वेरासिटी। एक एक करके बात करते हैं सबका। सबसे पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी डाटा का साइज़ इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बिग डाटा है तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसको यूज़ करने के लिए एक ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टूल चाहिए होता है, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, जैसे MySQL हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डाटा अगर बहुत बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्लो काम करे, और किसी भी हम लोग को वैल्यूज़, अगर किसी डाटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो उसे लाने में बहुत टाइम लग जाए, उसके फास्ट भी होना चाहिए। तो हायर एक्सपोनेंशियल रेट
ऑफ जनरेशन होता है डाटा का। फिर वैरायटी भी होना चाहिए कि सिर्फ जो बिग डाटा होता है वो एक टाइप के डाटा को ना स्टोर करें, वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वेब पेजेस हो गया, जिप फाइल्स हो गया, सारे टाइप्स ऑफ डाटा उसको स्टोर कर सके। व्हाट्सएप पे तुम जानती होगी भेजते हो, हर टाइप के डाटा सपोर्ट्स करता है। फिर वेरासिटी होता है कि जितने भी खराब डाटा होते हैं, कुछ सारे डाटा यूज़फुल नहीं होते, सारे डाटा अच्छे नहीं होते, कुछ जंक फाइल्स भी होते हैं जिन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है। तो बिग डाटा का मतलब ये नहीं कि जंक भी कर दें, तो वो पूरे रिकॉर्ड का कैलकुलेशन को ख़राब कर सकता है वो जंक, तो उसे एलिमिनेट करना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डाटा का। और लास्ट है वैल्यू। बिग डाटा कोई यूं ही नंबर्स नहीं है, उस डाटा का कुछ मीनिंग है और उस डाटा का यूसेज होता है, उस डाटा का वैल्यू होता है। वो डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग फील्ड्स में, सर्वेज में, सर्वे करके हम लोग डाटा लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक ये टेक्नोलॉजी है जहाँ पे नेटवर्क जो डिवाइसेस होता है वो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में कनेक्शन और कम्युनिकेशन, डाटा एक्सचेंज करना। जैसे तुमने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर में कोई भेजा, वायरलेस प्रिंटर है, तुमने वहाँ पे डायरेक्ट डाटा भेजिए, तो वो कहाँ से जाएगा, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट के थ्रू जाता है और तुम्हारा कोई फाइल प्रिंट होता है लाइक दिस। फिर मेरे तुम्हारे टास्क है कि तुमने जीपीएस के बारे में सुना होगा, आउटडोर नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। एक अलग टेक्नोलॉजी है वीपीएस, इसके बारे में तुम जो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में यूज़ करता है, तो इसके बारे में सर्च करना और एक्सप्लोर करके इसका यूटिलिटीज़ फाइंड करना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि ये एक और टेक्नोलॉजी है विच अलाउज रिसोर्सेज लोकेटेड रिमोट लोकेशन टू बी मेड अवेलेबल टू एनीवन एनीवेयर। इसके तीन टाइप्स हैं, तीन सर्विसेज है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और फिर हम लोग का ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो शेयर डाटाबेस of shared block which copies of database exist on multiple compound। सिंपली समझिए तो यहाँ से अगर कोई डाटा जा रहा है, तो अगर someone requested a transaction, तो एक ब्लॉक जाके क्रिएट होता है जो पूरे नेटवर्क पे जाके ब्रॉडकास्ट होता है। अगर वो नेटवर्क से वेरीफाई होता तो वो ब्लॉक चेन में जाके अटैच हो जाता और हम लोग का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता, अदरवाइज ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हमने इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम्हें और डिटेल्ड में पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। मैं इस कोर्स में 2 बुक्स लेके पढ़ रहा हूँ, पर इस वीडियो में तो यहीं तक रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पाइथन के बारे में, पाइथन के सारे टाइप्स के बारे में। पाइथन के क्रिएटर और यूडियो फैनलिज्म। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के एडवांटेज, कैरेक्टर स्केच, पाइथन कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डाटा टाइप, डिबगिंग, स्टेटमेंट्स, लूप्स और लिस्ट, डिक्शनरीज क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों पे हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब रखना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और बेल को क्लिक कर देना ताकि अपडेट ना मिस हो। तो हम लोग इस 2 वीडियोस को, इन दो बुक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में कम्प्लीटली। इन 2 बुक्स का यूज़ से हम लोग सारे के सारे पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक इस कोर्स को, इस वीडियोस को शेयर करना ताकि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को कम से कम टाइम ज़्यादा मिल सके वैल्यूज़। थैंक यू।